अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, और सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा। सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा। औलियाए मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा। और निगाहें मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, निगाहें मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। गर है दो के यकी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें, गर है दो के यकी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। और निगाहें वली में वो तासीर देखी, निगाहें वली में वो तासीर देखी। बदलती हजारों की तकदीरें देखी, बदलती हजारों की तकदीरें देखी। और वसले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, वसले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो। बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं, बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं। बादे तौहीद के मतवालों, शमाए रिसालत के परवानों, गौसे आज़म के दीवानों, औलियाए उम्मत के जानिसारों, अपने माँ बाप से मोहब्बत करने वालों, हुज़ूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान के मानने वालों, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा के चाहने वालों, आइए हम और आप सबसे पहले अपने आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, हम गरीबों के गमख्वार, गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़मी अपनी गुलामी का सबूत पेश करते हुए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मेरे साथ मिलकर पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीअना नबियना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अभी मैंने जिस आयत कुरान पाक की तिलावत की, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के 11वें पारे में इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला यहज़नून। बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। ये कुरान कह रहा है। और आज हम और आप जिसकी महफिल में शरीक हुए हैं और जो महफिल सजाई गई है, हुजूर सरकार गौसे पाक के नाम से इस महफिल को सजाया गया, जिसके बारे में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैहि व रिज़वान फरमाते हैं कि हुजूर सरकार गौसे पाक बगदाद की मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर खुतबा कह रहे थे कि मेरा ये कदम तमाम औलियाओं की गर्दनों पर है। और उस वक्त हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैहि व रिज़वान गज़नी के पहाड़ों में वो इबादत कर रहे थे। जब हुजूर सरकार गौसे पाक का ये फरमान सुना तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं
ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर, ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर, चाहे जहां रखो कदम गौसे आज़म, चाहे जहां रखो कदम गौसे आज़म। असीसाने मिल्लत इस्लामिया, अब कुछ बयां करने से पहले मैं आप हजरात को बता दूं कि हुजूर सरकार गौसे पाक के वालिद का नाम क्या था, वालिदा का नाम क्या था और उनका मर्तबा क्या था। हुजूर सरकार गौसे पाक के वालिद का नाम हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैहि इबादत कर रहे थे कि दिल बेकरार हुआ, बेचैन हुआ कि ए अबू सालेह घर से बाहर चलकर खुदा की इबादत करनी चाहिए। हजरत अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैहि ने तैयारी की और एक गठरी तैयार की, उसमें कुछ खाने पीने का सामान रखा और अपने घर से निकले खुदा की इबादत के लिए। चलते चलते एक नदी के किनारे आए और वहां खुदा की इबादत करते रहे, खुदा की इबादत करते रहे। जब सामान खत्म हुआ, खाने पीने का सामान खत्म हुआ, तो भूख ने सताया, भूख ने बेकरार किया, भूख ने बेचैन किया और पानी पी पी कर तो भूख मिटाई जा नहीं सकती। हुजूर अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैहि बेकरार हुए, बेचैन हुए और भूख ने सताया, लेकिन फिर भी वो खुदा की इबादत करते रहे। जब एकदम बेकरार हो गए, हालत ये हो गई कि भूख की वजह से हजरत अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैहि बेहोश हो जा रहे, बेहोश हो जा रहे। हजरत अबू सालेह जब बेहोश हो जा रहे तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश में आती है। हजरत अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैहि दरिया के किनारे पर बैठे हुए हैं कि हजरत अबू सालेह की नजर एक सेब पर पड़ती है जो दरिया से बहकर आ रहा था। हजरत अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैहि ने उस सेब को निकाला और निकालने के बाद इतना भूख से बेकरार थे कि निकालने के बाद तुरंत खा लिया, खाने के बाद पानी पिया, जब खाने के बाद पानी पिया, जब जिस्म में ताकत आई, जब जिस्म में कुव्वत आई तो दिमाग की बत्ती जली। जब हजरत अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैहि के दिमाग की बत्ती जली तो हजरत अबू सालेह बेकरार हुए, बेचैन हुए और परेशान हो गए और परेशानी के आलम में अपने दिल में ये सोचते हैं कि ए अबू सालेह तूने सेब तो खा लिया है, लेकिन सेब के मालिक से न तूने इजाजत ली थी, न तो इसकी कीमत तूने अदा की है। हजरत अबू सालेह परेशान हुए, बेकरार हुए और इस कदर बेकरार हुए कि आंखों से आंसू आ गए, रोने लगे और खुदा की बारगाह में दुआएं करते रहे कि या रब्बे कदीर मुझे बख्श दे, या रब्बे कदीर मुझे माफ फरमा दे, या रब्बे कदीर मुझे माफ फरमा दे। फिर हजरत अबू सालेह के दिल में ख्याल आया कि ए अबू सालेह जिसका ये सेब था, जो इस सेब का जो मालिक था, उसके पास चलना चाहिए, उससे माफी मांगनी चाहिए। अगर वो माफी से न माने, अगर वो माफी से न मांगे तो सेब की कीमत अदा करना चाहिए। हजरत अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैहि को पूरब की तरफ जाना था, लेकिन सेब पश्चिम की तरफ से आया था। हजरत अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैहि पश्चिम की जानिब चल दिए, चलते रहे, मीलों का सफर तय कर दिया, लेकिन कोई सुराग ना मिला, कोई सुराग ना मिला, पता ना लगा पाए कि किस बाग का ये सेब है, कौन इस सेब का मालिक था। लेकिन हजरत अबू सालेह ने सफर आगे करते रहे और कुछ दूर जाने के बाद हजरत अबू सालेह की नजर एक बाग पर पड़ती है जो सेब की बाग है, जिसकी कुछ टहनियां उस नदी में लटकी हुई है और उन टहनियों में कुछ सेब लगे हुए हैं। हजरत अबू सालेह सोचते हैं हो ना हो कुछ जो मैंने सेब खाया है इसी बाग का होगा, सेब इसी बाग का होगा। हजरत अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैहि उस सेब के उस बाग के अंदर जाते हैं और आवाज देते हैं, कौन है बाग का मालिक, कोई है
इस बाग का मालिक चंद आवाज़ें देते हैं, तभी एक बुजुर्ग नजर आते हैं, हजरत अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैहि ने सलाम पेश किया, बुजुर्ग ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। हजरत अबू सालेह फरमाते हैं ए बाबा मुझे माफ फरमा दे, ए बाबा मुझे बख्श दे। तो वो बुजुर्ग कहते हैं बेटा आखिर तुमने गलती क्या की है, आखिर तुम्हारी खता क्या है तो तुम माफी मांग रहे हो। तो हजरत अबू सालेह फरमाते हैं ए बाबा मैंने आपकी बाग का एक सेब खा लिया है, आपकी बाग का मैंने एक सेब खा लिया है। तो बुजुर्ग कहते हैं क्या कहते हो, मेरी बाग का तुमने सेब खाया है? मैं दिन रात इसमें ड्यूटी देता हूँ, मैं रात रात भर जागता हूँ, मैं रात रात भर जागता हूँ और मेरी नजर इतनी तेज है कि मेरी नजर इतनी तेज है कि बाग में कोई आ नहीं सकता और तुम बाग में आए नहीं, और बाग में आए नहीं और कहते हो कि सेब हमने, और कहते हो कि मैं तुम्हारी बाग से मैंने एक सेब खाया है, मैंने तुम्हारी बाग से एक सेब खाया है। तो हजरत अबू सालेह फरमान सारा वाकया कह सुनाते हैं, सारा वाकया कह सुनाते हैं। तो बुजुर्ग कहते हैं बेटा जो तुम कीमत देना चाहते हो सेब की तुम कीमत नहीं दे सकते हो, तुम कीमत नहीं दे सकते हो। तो हजरत अबू सालेह फरमाते हैं ए बाबा आपकी आखिर शर्त क्या है, आप आपने सेब की कीमत बताए, अगर मैं कीमत नहीं दे सकता हूँ तो मैं गुलामी करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपकी गुलामी करूंगा, मैं आपको खाना पका कर खिलाऊंगा, मैं आपके हाथ को मलूंगा, मैं आपके पैरों को मलूंगा, लेकिन ए बाबा आप मुझे माफ कर दे, आप मुझे माफ कर दे जो मैंने आपकी बाग का सेब खाया है। तो बुजुर्ग कहते हैं बेटा अगर तुम माफी चाहते हो तो मेरी एक शर्त है, अगर तुम मेरी एक शर्त को मानोगे तो मैं माफ कर दूंगा। हजरत अबू सालेह फरमाते हैं ए बाबा बताए वो शर्त कौन सी है। तो वो बुजुर्ग कहते हैं ए बेटा तुम्हें मेरी बेटी के साथ निकाह करना है, तुम्हें मेरी बेटी के साथ शादी करनी है। तो हजरत अबू सालेह फरमाते हैं ठीक है मैं आपकी बेटी से निकाह कर लूंगा, लेकिन ए बाबा मुझे माफ फरमा दे, मुझे माफ कर दे। तो मैंने आपकी बाग का एक सेब खाया है, मैंने आपकी बाग का सेब खाया है। तो बुजुर्ग कहते हैं हे बेटा जब मैंने माफ किया, जब मैंने माफ किया और क्या तेरा ये सच्चा वादा है कि तुम मेरी बेटी से निकाह करेगा। तो हजरत अबू सालेह फरमाते हैं कि मैंने जुबान देती है मैं आपकी बेटी से निकाह करने के लिए तैयार हूँ। फिर बुजुर्ग फरमाते हैं हे बेटा तुम निकाह करने के लिए तैयार हो, तुम जवान हो, तुम गबरू जवान हो, लेकिन मैं बता दो कि मेरी बेटी में ऐब क्या है, मेरी बेटी में कमी क्या है। तो हजरत अबू सालेह फरमाते हैं ए बाबा बता दे आपकी बेटी में कमी क्या है। तो बुजुर्ग फरमाते हैं ए बेटा मेरी बेटी जो है दोनों आंखों से अंधी है, मेरी बेटी जो है दोनों पैरों से लिंगड़ी है, मेरी बेटी जो है दोनों हाथों से लूली है, मेरी बेटी जो है दोनों कानों से बहरी है, मेरी बेटी जो है बोल नहीं सकती, मेरी बेटी जो है गूंगी है। क्या अब भी तुम मंजूर करते हो, क्या अब भी तुम निकाह करना चाहते हो। तो हजरत अबू सालेह फरमाते हैं कि हाँ बाबा मैं अब भी राजी हूँ, मैं अब भी राजी हूँ। दोनों का निकाह करा दिया जाता है। हजरत फातिमा उम्मुल खैर और हजरत अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैहि वसल्लम का निकाह करा दिया जाता है। निकाह की रात है, शादी की रात है। हजरत अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैहि दुल्हन के कमरे में जाते हैं। जब दुल्हन के कमरे में गए तो क्या देखते हैं एक हसीन औरत बैठी है और इतनी हसीन है, इतनी हसीन है कि जन्नत की हूरें भी उस औरत से पलाए ले, इतनी हसीन है। हजरत अबू सालेह सलाम पेश करते हैं और हजरत अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैहि की दुल्हन यानी हजरत फातिमा उम्मुल खैर उठकर और झुककर जवाब देती है और हजरत अबू सालेह परेशान हो जाते हैं और परेशानी के आलम में बाहर भागते हैं और सोचते हैं कि पापा ने तो मुझसे कुछ और कहा था, यहाँ मैं कुछ और देख रहा हूँ, यहाँ मैं कुछ और देख रहा हूँ। हजरत अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैहि भागे और उस बुजुर्ग के पास पहुँचे और पहुँचने के बाद न हाथ पकड़ा न पैर पकड़ा
और डायरेक्ट गिरेबान पकड़ लिया और गिरेबान पकड़ने के बाद कहते हैं ए बाबा आखिर मुझसे गलती क्या हुई, आखिर मैंने ऐसा क्या गुनाह किया, आप मेरी बीवी के पास मुझे भेजे, आपने मुझे दूसरे कमरे में क्यों भेजा, दूसरी बीवी के पास क्यों भेजा, दूसरी बीवी के पास क्यों भेजा, मैंने एक सेब खाया था तो आपकी बेटी से निकाह किया, और अगर ये गुनाह मुझसे हो जाता तो मैं खुद को माफ न कर देता। तो हज़रत तो बुजुर्ग फरमाते हैं ए बेटा मैंने तुम्हें जो भेजा था वो तुम्हारी बीवी है। तो हज़रत अबू सालेह फरमाते हैं आपने तो कहा था कि मेरी बेटी देख नहीं सकती, आपने तो कहा था कि मेरी बेटी बोल नहीं सकती, आपने तो कहा था कि मेरी बेटी दोनों पैरों से लंगड़ी है, आपने तो कहा था मेरी बेटी दोनों हाथों से लूली है, आपने तो कहा था मेरी बेटी सुन नहीं सकती, लेकिन मेरी नजरों ने जो देखा वो क्या था। तो मेरी नजरों ने जो देखा तो वो क्या था। तो हजरत फातिमा उम्मुल खैर के वालिद फरमाते हैं, वो बुजुर्ग फरमाते हैं ए बेटा मैंने अपनी बेटी को लिंगड़ी इसलिए कहा था, लिंगड़ी इसलिए कहा था कि मेरी बेटी के दोनों कदम कभी हराम काम की तरफ न गए। मैंने अपनी बेटी को लूली इसलिए कहा था कि मेरी बेटी के दोनों हाथ कभी हराम काम की तरफ न गए, और मैंने अपनी बेटी को अंधी इसलिए कहा था कि मेरी बेटी ने कभी अपनी आंखों से कोई हराम चीज न देखी, और मैंने अपनी बेटी को बहरी इसलिए कहा था कि मेरी बेटी ने अपने कानों से कोई हराम बात न सुनी, और मैंने अपनी बेटी को गूंगे इसलिए कहा था कि मेरी बेटी ने अपनी जुबान से कभी कोई हराम बात न बोली। तो हज़रत फातिमा उम्मुल खैर और हज़रत अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैहि का जब इन दो अनमोल रत्नों का मिलन होता है, मिलन तब जाके जन्म होता है हज़रत गौसे आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले गौसे आज़म, महफिले गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो हुजूर सरकार गौसे पाक कि 1 साल की उम्र शरीफ है, 1 साल की उम्र शरीफ है, और अपनी माँ का दूध पी रहे हैं, और माँ का दूध पीते पीते हुजूर सरकार गौसे पाक माँ की गोद से उछल जाते, माँ की गोद से उछल जाते। तो जब माँ की गोद से उछलते ना वो दाएं गिरते, ना बाएं गिरते, ना आगे गिरते, ना पीछे गिरते, वो सूरज में गायब हो जाते। हुजूर सरकार गौसे पाक सूरज में गायब हो जाते। और आज किताबों में आता है कि सूरज जो है चौथे आसमान पर है, और सूरज की पीठ जमीन की तरफ है, और हमारी नजरों का आलम यह है कि हम सूरज को चंद सेकंड नहीं देख सकते, और हुजूर सरकार गौसे पाक सूरज में नारे रिसालत, नारे रिसालत, महफिले गौसे आज़म हज़रत अल्लामा मुफ्ती